उसको स्टडी करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पर स्टार्ट कर रहे हैं कि 4.2 आपका जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आपने 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ी है और उस प्रॉपर्टी में इसका यूज कैसे करना है वो आपको मुझे समझाना है, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 4.2 में सबसे पहले ये कहा जा रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन द एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपको एक्सपेंशन नहीं करना है और फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हमने स्टार्ट किया है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, R1 चेंजिंग टू R1 + R2 + R3। ऐसा करने से रिजल्ट क्या मिला देख सकते हैं। A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा। ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपको 0 मिलता चला जाएगा। सॉरी, R1 अगर C1 चेंजिंग टू C1 + C2 + C3 करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर R1 R2 R3 है तो मतलब A से A कटा, B से B कटा, C से C 0, फिर B से B, A से A और C से C, देन ये। तो ये जो चेंजिंग है R1 का वो तीनों का तीनों 0 हो गया। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। ये अगर ईच एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम का 0 है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0 होती है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये कुछ अच्छा है, इसको आप इम्पोर्टेंट में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या दिया है कि ये इसमें भी आपको प्रॉपर्टी ही लगा करके इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं भी किसी तरीके से एक्सपेंशन नहीं करना है विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन मेथड। इसमें एक्सपेंडिंग कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम प्रॉपर्टी से ही सॉल्व कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ भी हमने क्या किया, R1 चेंजिंग टू, ये मत समझिएगा कि हमेशा ये R1 चेंजिंग टू R1 + R2 + R3 होगा। ये आपको उस टाइम डिसीजन लेना है कि कैसा कुछ करें कि हमें कुछ कॉमन वैल्यू मिले, कुछ ऐसा मिले जिससे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। क्योंकि एक बात आप नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो डिटरमिनेंट होता है उसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम ज़ीरोज़ की आवश्यकता पड़ती है। जितने मैक्सिमम आप ज़ीरोज़ बना लेते हैं उतने में ही आपका डिटरमिनेंट ईजिली सॉल्व होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए, जब आपने ऐसा किया तो देख रहे होंगे कि ये A क्या है, 2 है, B भी 2 बार है, C भी कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 टाइम्स A + B + C यहाँ भी आएगा, 2 टाइम्स P + Q + R यहाँ भी आएगा। देखते चलिए, 2 टाइम्स X + Y + Z यहाँ भी आएगा। तो 2 हो गया, कॉमन 2 हमको नीड थी राइट हैंड साइड में, तो 2 मिल गया और ये टर्म्स मिल गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए ज़रा कि अगर यहाँ पर C और A हम माइनस कर दें तो एक टर्म्स बचेगा, B बचेगा। तो इसके बाद प्रॉपर्टी क्या है यहाँ अच्छी है कि R1 चेंजिंग टू R1 - R2, R1 - R2 करते ही C और A, ये A है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज A। तो ये C और A माइनस हो गया, कट गया, बचा क्या आपके पास, सीधे सीधे क्या बचा, B बचा। और क्योंकि R1 - R2 करें, R और P, यहाँ R और P भी कट जाएगा, Q बचेगा, और Z और X यहाँ कट जाएगा और Y सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी को यूँ ही रहने दिया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब आपको ये चाहिए कि भाई BQY है, तो BQY को हटाने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है R3 चेंजिंग टू R3 - R1। तो BQY एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ APX बचा, यहाँ BQY, अब सिर्फ एक बचा है APX। यहाँ से हटाने के लिए R2 चेंजिंग टू R2 - R3 कर दीजिए, APX हट गया, CRZ बच गया। अब आपको यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिए, ये और ये राइट हैंड साइड, क्या ये आ गया, क्या ये आ गया, नहीं आया। क्या नहीं आया, क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में APX ऊपर लाना है, हमारा क्या आया, BQY आया है। फिर BQY यहाँ आना चाहिए, BQY ऊपर आ गया, APX ऊपर आना चाहिए, सबसे नीचे आ गया। अच्छा, तो आपने क्या किया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1 या 1 और 2 आपने पढ़ा है उसमें कि अगर एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक साइन आता है, ठीक है, एक नेगेटिव साइन मिलता है। तो यहाँ R3 और R1 को आपने चेंज किया। सबसे पहले किसको चेंज किया, R3 को R1 से। तो जब ये R3 R1 के पास पहुँच गया तो APX ऊपर आ गया और ये BQY कहाँ आ गया, सबसे नीचे आ गया।
तो एक माइनस यहाँ मिलेगा, इसके चेंज करने पे एक माइनस मिलेगा। और दूसरा माइनस कब मिलेगा, फिर अगला देखिए लिखा है R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R3, ईच अदर चेंजिंग है ये, म्यूचुअल चेंजिंग। तो R2 और R3 का इंटरचेंज कर दिया गया आपस में। तो R2 R3 जब चेंज हुआ तो सोचिए ये BQY यहाँ पहुँचा था, BQY यहाँ R2 के पास पहुँच गया, और जो R2 पर था CRZ वो नीचे पहुँच गया। और यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया ही होगा। और अब एक और बढ़िया क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर है 7। ये बढ़िया क्वेश्चन लगा हमें, इसलिए इसको भी हम प्रूफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ आपके सामने। तो स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बस केवल आपको समझने की ज़रूरत होती है। देखिए इसमें ए सब में कॉमन है ना, ए को कॉमन लिया, बी इसमें सब कॉमन है, बी कॉमन लिया, और इसमें से सी कॉमन लिया तीसरे रो से, तो ABC कॉमन हो गया, बचा क्या -ABC। इस तरीके से इसमें बी कॉमन था, ABC बचा। इस तरीके से इसमें सी कॉमन था, फिर ABC बचा, ठीक है। अब आप देखिए ये तो रो से कॉमन लिया गया था, कॉमन फ्रॉम रो है ना, R1 R2 R3 से R1 R2 R3 से कॉमन। अब यहाँ C1 C2 C3 से कॉमन लीजिए। C1 से A कॉमन लिया गया, ये A² हो गया, C2 से B कॉमन लिया गया, B² और C3 से C कॉमन लिया गया, C² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दिया, चाहता तो एक आध प्रॉपर्टी और लगा देता और इजी हो जाता, लेकिन छोड़िए, प्रॉपर्टी आपने लगा ही दिया एक दो, तो इतना बहुत है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, छोटा सा एक्सपेंशन है 2 to 4 और 4A स्क्वायर B² C² आपको फाइंड आउट हो गया। यही आपको प्रूव भी करना था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसको आपको हम ट्राई करने के लिए देंगे। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम बताएंगे, श्योर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं 1 - x³ सबसे पहले आप इसी को थोड़ा सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर आपको AQ - BQ का फार्मूला याद आ जाना चाहिए। AQ - BQ का जो फार्मूला होता है A - B होता है, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² और प्लस AB होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है AQ - BQ का। तो यहाँ पर AQ के प्लेस पे 1 है, BQ के प्लेस पे x³ है, ठीक। तो आप देखिए A - B, अब चूँकि ये होल स्क्वायर लगा है, ये वाला होल स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया, यही वाला होल। अब भाई अब आप जानते हो अगर AB का होल स्क्वायर है तो A² और B² दोनों पर ही तो लगेगा। ये दूसरा, ये होल स्क्वायर की वजह से हमने ये बताया। तो अब बाकी सबसे पहले आप AQ - BQ का फार्मूला लगा दीजिए, AQ - BQ का फार्मूला लगा दीजिए। तो A - B A² यानी 1 का स्क्वायर, B² यानी ये AB मतलब ये, ठीक है। ये जो होल स्क्वायर लगा हुआ है ये वाला टर्म्स है, ठीक है ना, इस रूल से। तो ऐसे ही जब हम इसमें ऐसा हमें मुझे बनाना है, मतलब ये बनाइए या ये बनाइए, दोनों का मतलब सेंस एक ही है। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी C1 चेंजिंग टू C1 + C2 + C3 लगाया, तो 1 + x + x² इस तरीके से आ गया। ये कॉमन भी हमने कर लिया C1 में, C1 चेंजिंग टू C1 + C2 + C3 यानी 1 + x + x², 1 + x + x², 1 + x + x² यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो उसको आपने कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 111। ध्यान रहे कभी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में अगर ईच टर्म 1 हो जाए तो समझिएगा वो क्वेश्चन ईजी है, अपेक्षाकृत आसान है, ठीक है, क्योंकि 111 को जीरोज बनाना सबसे ईजी होता है। तो 111 को जीरोज बनाने के लिए सबसे पहले एक को स्थिर कर दिया जाता है। अब चाहे इसमें से किसी एक को आप किसी को स्थिर कर दीजिए, तो हमने R1 को स्थिर कर दिया, ठीक, और 2 को चेंज कर दिया। हमेशा तीनों सेपरेटली, मतलब अलग अलग चेंज नहीं होते हैं। जैसे 3 रो है 3 कॉलम है, तो तीनों अलग अलग चेंज एक साथ नहीं होते हैं। हाँ, एक साथ में तीनों हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं चेंज हो सकते, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक को स्थिर करना पड़ता है और बाकी 2 को आप परिवर्तन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो हमने किसको स्थिर किया, R1 को स्थिर किया। अब R2 चेंजिंग टू R2 - R1, देखिए हमने R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट किया और फिर R3 को भी R1 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने R1 को स्थिर कर रखा है। ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, इसको स्थिर करके। हमेशा एक को कांस्टेंट रखना पड़ता है।
तीनों मतलब तीनों एक साथ चेंज हो, अलग अलग नहीं चेंज हो सकते कि ये अलग चेंज हो, ये अलग चेंज हो, ये अलग चेंज हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 - 1 हमने अभी आपसे कहा कि जब 111 आ जाए तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन हमें बहुत आसान मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाता है, ये दोनों जीरो मिल गए, बाकी ये सब टर्म्स हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? जैसे 1 - x ये कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। अब आप कहेंगे इसमें 1 - x कहाँ है? तो भाई 0 × 1 - x भी तो लिख सकते हैं। जीरो के साथ हर एक नंबर कॉमन मान लिया जाता है। भाई 0 × 1 - x कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, जीरो ही होगा, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इसलिए जब भी जीरो के साथ कोई टर्म्स ऐसे कॉमन हो तो उस 1 - x को हम बाहर ले सकते हैं। तो 1 - x बाहर आ जाएगा, इसमें भी 1 - x बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका फार्मूला a² - b² का बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि a² - b² क्या होता है? ये होता है a - b और a + b होता है। ठीक है, तो a - b वाला जो टर्म था वो बाहर निकल गया। ठीक, अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये चला आ रहा है, ये होल स्क्वायर कहाँ से हो गया? 1 - x यहाँ से एक कॉमन हुआ, 1 - x यहाँ से भी कॉमन हुआ, और ये 1 - x का होल स्क्वायर आपको मिल गया। ध्यान से देखिए, अब बचा क्या? देखिए 1 - x कॉमन हुआ, बचा क्या? 1 - x कॉमन हुआ, बचा क्या? x। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो रिजल्ट आया था तो -x यहाँ जो बचा है, और ये a - b a + b के कारण यहाँ 1 + x बचा हुआ है। नाउ एक्सपेंडिंग एलॉन्ग r1, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग r1 के बजाय अगर हम c1 कह दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपेंडिंग r1 में तो 3 बार करना पड़ेगा, c1 में तो केवल एक ही बार करना पड़ेगा। नाउ एक्सपेंडिंग एलॉन्ग c1, ये c1 है ना, c1 के एलॉन्ग करिए। तो 1 को लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस आ गया आंसर आपका आ गया। ठीक है, 1 को लिया, ये देखिए रिजल्ट आ गया आपके सामने। यही आपको प्रूव भी करना था। अब आप इसको ये लिखिए और लगाकर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 - x³ का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप देखिएगा। ये हमारे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इसको चाहे तो आप इम्पॉर्टेंट मैं लिख भी दे रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में 1 + a² b² का होल क्यों प्रूफ करना है आपको? ठीक है, तो हमने बताया था कि इसमें जो प्रॉपर्टी लगानी होती है रो कॉलम का, रो भी लगा सकते हैं उस स्टेप में और अगले स्टेप में कॉलम भी लगा सकते हैं। दो साथ साथ नहीं लगेगा कि पता चला इसमें रो भी किया एंड कॉलम भी लगाया, ऐसे नहीं होता है। जैसे एक स्टेप में आप रो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉलम भी लगा सकते हैं, नो दिक्कत। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है, जिसमें कुछ बढ़िया प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है कि जिसको लगाने के बाद कुछ टर्म्स आपको कॉमन मिल जाते हों। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी बढ़िया ये है r1 चेंजिंग टू r1 + br3। b क्या है? b इज एनी कांस्टेंट, वेयर b इज एनी कांस्टेंट। मतलब ये b ऐसा है कि जिसके मल्टीप्लाई करने से ये कुछ कॉमन आपको दे रहा है। ठीक है, r1 चेंजिंग टू मतलब 1 + a² - b² r1 + br3, मतलब r3 में b से मल्टीप्लाई करके तब प्लस करिए। तो ऐसा करने से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? भाई ये 2b² हो जाएगा, है ना। तो 1 + a² - b² + 2b², तो -b² + 2b² करके देख लिया करिए। देखिए, जब भी हम कभी आपको प्रॉपर्टी बताते हैं तो उसको आप ज़रूर करके देखा करिए। अब जैसे r1 मतलब लिख दीजिए, r1 मतलब 1 + a² - b² प्लस br3 लिखा है, तो प्लस b × r3 क्या है? 2b है, ये लो। तो कितना मिला आपको? 1 + a² - b² + 2b²। फिर कितना मिला? 1 + यहाँ b² था, 1 + a² + b² मिल गया कि नहीं मिल गया? तो प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, आप एडिशन सब्सट्रैक्शन साइड में करिए, साइड में स्पेस बचता है उस पर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन अवश्य किया करिए। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से आपको ये कॉमन मिल गया, 1 + a² + b² होल कॉमन हो गया, इसको मैंने होल कॉमन ले लिया। फिर नेक्स्ट में क्या किया? अब और एक ऐसी प्रॉपर्टी सोचिए जिसकी वजह से ये जीरो हो जाए। क्या कहते हैं? मैक्सिमम जीरोज़ ही डिटरमिनेंट का सलूशन जल्दी से प्राप्त कराता है। तो इसको जीरो लाने के लिए अगर हम c3 चेंजिंग टू c3 मतलब ये चेंजिंग टू c3 + b c1 कर दें, भाई इसमें b का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें,
ठीक है। तो निश्चित रूप से आप प्लस बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, ये 2 जीरो मिल जाएंगे आपको, तो वही हमने किया, ठीक है। तो ये 1 + a² + b² 1 0 0 ऐसे है। अब इसके कैलकुलेशन में हमने जो अभी भी करके दिखाया है वैसे आप सब करके देखेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये डबल जीरो मिल गए। अब जब डबल जीरो मिल गया तो क्या किया हमने, नाउ एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1, ठीक है। तो 1 + a² + b² जब एक्सपेंड किया तो देखिए ये केवल 1 ही है, बाकी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a और ये 4a² b² हो जाएगा। तो हो सकता है इसका कैलकुलेशन आपको दिक्कत करे तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इसके कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तुरंत आ जाएगा। देखिए अभी जो इसका कैलकुलेशन है, हालांकि हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, आप देखिए कैसे आता है। यहाँ पर इसको आप एक्सपेंशन खोल दीजिएगा, a + b + c का होल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2ab होता है, लेकिन 2ab करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2a² प्लस 2bc होता है, लेकिन ये माइनस है तो -2a² b²। और उसके बाद ca होता है तो ये ca की जगह पर ये है, ये प्लस में ही रहेगा 2b²। और आगे क्या बच रहा है, 4a² + 4a² b²। थोड़ा सा सॉल्व करिए, 1 + a⁴ + c² है, -2a², ये + 4a² क्या आएगा, +2a² आ जाएगा, -2a² b², 4a² b² क्या आ जाएगा, 2a² b² आ जाएगा। और आगे से आपके पास क्या बचा हुआ है, पहले से ही 2b² बचा हुआ है, ठीक है, ये 2b² बचा हुआ है। तो इससे ये इनको जब आप संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, a² + b², यहाँ पर 1 + a² + b², ठीक है ना, a⁴, हाँ यहाँ b⁴ है, सॉरी यहाँ b⁴ है, ठीक है। इसको चेक कर लीजिए, a² + b² + c² + 2ab + 2bc करेंगे आ जाएगा, 2ca करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्सरसाइज भी हो गई। तो इसको जो है आप लोग करिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 111 जो हमने बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में, तो ये इसलिए हमने इस पर फोकस किया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन वो उसी टाइप के हैं। आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 111 है, तो इसमें अभी आप जीरोज बना लोगे, इसमें देखिए 111 है, जीरोज बना लोगे। यहाँ बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है ना, जिससे ये भी 111 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये भाई YZ है, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा R1 में, R2 में y कर दीजिएगा, R3 में z से। अब जब अलग से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिवाइड भी करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो जब x y z बनेगा, x y z कॉमन लेंगे, 111 बन जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से जितने क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा आपको ऑपरेशन लगाना है, आपको 111 मिल जाएगा और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे, रूल्स पर चलेंगे।